तो भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति पद के लिए मार उथल पुथल मची हुई है। एक चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, एक तरफ है एनडीए तो दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। दोनों में रस्साकसी मची हुई है, दोनों में घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की ओर से उम्मीदवार खड़ा किया है सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन 1957 में जन्मे थे और तमिलनाडु के रहने वाले हैं और वर्तमान में वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है सीपी राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा खेला खेला है और कांग्रेस ने उतार दिया है इंडिया गठबंधन की तरफ से पी सुदर्शन रेड्डी को। पी सुदर्शन रेड्डी सन 1946 में जन्मे थे। आंध्र प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था, आंध्र प्रदेश के रहने वाले और बहुत ही कद्दावर और कांग्रेस से जुड़े हुए नेता और एक बहुत ही बड़े वकील माने जाते हैं यानी न्यायविद वो माने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में इनकी लोकप्रियता इतनी है कि चंद्रबाबू नायडू भी फंस गए कि अब करे तो क्या करें, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और उसके अलावा जो है रेवंत रेड्डी तो खैर कांग्रेस में है ही, उसके अलावा आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी जगन मोहन रेड्डी और उसके अलावा यानी कि कई लोग जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय आंध्र प्रदेश की राजनीति में बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं, वो भी एक तरीके से यहां पर फंसते हुए लाचार नजर आ रहे हैं। देखिए कारण क्या है, मैं स्पष्ट रूप से इस पर आता हूं। देखिए एक तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी और एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन। देखिए आंध्र प्रदेश के रहने वाले बी सुदर्शन रेड्डी, इनके खिलाफ हो सकता है पवन भी ना जाए जो कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और पवन ये वही हैं जो साउथ के बहुत ही बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, नेता कमल ठाकुर, नाम में सुना होगा कमल ठाकुर, तो वही कमल ठाकुर के नाम से प्रख्यात हैं। और पवन हो सकता है कि बी सुदर्शन रेड्डी का साथ दे जाए और पवन इस समय सरकार चला रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू वहां के मुख्यमंत्री हैं, अब पवन जो है वहां के उप मुख्यमंत्री हैं और इन दोनों का समर्थन है केंद्र की एनडीए सरकार को यानी मोदी सरकार को। अब पेच यहां पर यह फंसता है कि बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले, हालांकि जब विभाजन हुआ आंध्र प्रदेश का तो तेलंगाना में इनका वो चला गया घराना, पुश्तैनी इलाका, लेकिन रहने वाले तो आंध्र प्रदेश के हैं, तो जाहिर सी बात है लोग अपना पक्ष लेंगे ही। अब बी सुदर्शन रेड्डी का पक्ष लेने के लिए इस समय विवश हो रहे हैं कौन? साउथ के सुपरस्टार मिस्टर पवन जी और आंध्र प्रदेश के कद्दावर नेता और चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू। अभी हाल फिलहाल एक खबर आई थी कि चंद्रबाबू नायडू के चेला वो रेवंत रेड्डी जो है ना, चंद्रबाबू नायडू को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और रेवंत रेड्डी ने टीडीपी में रह के ही अपनी पॉलिटिकल कैरियर शुरू भी किया था, तो जाहिर सी बात है वो उनके गुरु हुए, भाई चंद्रबाबू नायडू के गुरु हुए रेवंत रेड्डी। तो अब इस समय फिलहाल रेवंत रेड्डी कांग्रेस में है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन दोनों स्टेट सटा हुआ है और दोनों स्टेट की वेशभूषा, भाषा, रहन सहन सब बिल्कुल एक जैसा है। तो जाहिर सी बात है रेवंत रेड्डी में और चंद्रबाबू नायडू में बहुत ही अच्छा मेलजोल भी है। तो अब कांग्रेस में रेवंत रेड्डी है और चंद्रबाबू नायडू की अपनी खुद की पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, और तेलुगु देशम पार्टी के 16 एमपीज हैं और जो इस समय समर्थन कर रहे हैं मोदी को। अब मोदी ने खड़ा किया है सीपी राधाकृष्णन को, तो दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का बहुत ही बड़ा कारण था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे थे और कुछ फाइलों का निपटारा जो है सरकार के कहने पे नहीं कर रहे थे और सरकार के अपनी सीमा से के हद से पार कर गए थे, यानी जो उनका दायरा था उस दायरे से आगे निकल गए थे और सरकार के कहने अनुसार नहीं चल रहे थे। इसलिए मजबूरीवश वो प्रधानमंत्री मोदी ने इनको हटाया। एक समय था जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और ममता बनर्जी के नाक में दम कर रखा था। ममता बनर्जी ने कई बार पर्सनली तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगदीप धनखड़ की जमकर खिंचाई की है, आलोचना की है, लेकिन जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी के पीछे लगे रहे और उसी के इनाम स्वरूप जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल से उठा के
उपराष्ट्रपति बनाया गया और मोदी में और जगदीप धनखड़ में बड़ी खिचड़ी भी पकती थी, बड़ा मेलजोल था, यानी एक तरीके से दोस्ताना संबंध था। और जब जगदीप धनखड़ जब बने थे वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने बाकायदा पर्सनली पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए? क्यों जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा? बहुत बड़ा कारण इसके पीछे यह है कि सरकारी फाइलें जरूरी जो थी वो सही तरीके से निपटाई नहीं जा रही थी, और सरकार का कहना जगदीप धनखड़ पूरी तरीके से नहीं मान रहे थे। और राज्यसभा में जब संचालन हो रहा था तो उस समय एनडीए के जो नेता थे उनका कहना भी बिल्कुल तरीके से वो खारिज कर दे रहे थे, नहीं मान रहे थे। इस वजह से मजबूरी वश पीएम मोदी को हटाना पड़ा। और इस समय जगदीप धनखड़ भी बैठ के देख रहे होंगे क्रिकेट मैच, बड़ा अच्छा क्रिकेट मैच उनको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में और सीपी राधाकृष्णन के बारे में मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सीपी राधाकृष्णन की। सीपी राधाकृष्णन जो है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, आरएसएस ज्वाइन करते हैं और आरएसएस ज्वाइन करने के बाद उसके बाद इनका कद धीरे धीरे और बढ़ता है। बीजेपी की ओर से इलेक्शन लड़ते हैं। 2014 में मोदी की जब आंधी चली थी तो जाहिर सी बात है तमिलनाडु में साउथ में बीजेपी का कोई जनाधार तो है नहीं, उसके बावजूद बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे। लेकिन हाँ, 2 बार वो सांसद रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र के वो गवर्नर हैं और उनको वहां से उठा के एनडीए का वाइस प्रेसिडेंट पद की लिए उम्मीदवार इनको घोषित किया गया है। दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी। इनका जन्म होता है आंध्र प्रदेश में सन 1946 में। धीरे धीरे बड़े होते हैं, बीए करते हैं, एलएलबी करते हैं। बीए एलएलबी करने के बाद ये जो है वहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके वो क्या बन जाते हैं, आंध्र प्रदेश के परमानेंट जज बन जाते हैं। एक जाने माने वकील हो चुके थे, विख्यात प्रख्यात वकील हो चुके थे। उसके बाद ये जज बनते हैं और जज बनने के बाद उसके बाद सन 1995 में ये परमानेंट जज बनते हैं आंध्र प्रदेश के और 2005 में ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। और उसके बाद 2007 में ये चले आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इनको जज नियुक्त किया जाता है और लगातार 2011 तक वो एज ए जज वहां पर काम करते हैं। उसके बाद रिटायर हो जाते हैं और उनको गोवा का पहला लोकायुक्त भी बनाया जाता है। तो ये था बी सुदर्शन रेड्डी का चरित्र चित्रण और एक तरफ सीपी राधाकृष्णन का चरित्र चित्रण। लेकिन मोदी इस समय बिल्कुल फंसे हुए लगते हैं, इनका पेच पूरे तरीके से फंसा हुआ है, दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रबाबू नायडू, पवन और उसके अलावा जगन मोहन रेड्डी, ये लोग पेशो पेश में पड़े हैं कि अगर सुदर्शन रेड्डी को वोट ना दिया तो आंध्र प्रदेश में इनकी छवि खराब होगी और हो सकता है कि इनको चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़े। देखिए, हर व्यक्ति राजनीति में अपना फायदा सोचता है। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। सिर्फ अपने मतलब को साधने के लिए लोग राजनीति करते हैं कि मेरा कहीं नफा नुकसान ना हो। पूरी गुड़ा गणित के साथ लोग उसके बाद राजनीति करते हैं और उसका विस्तार करते हैं। तो यहां पर मामला थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन तो दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी। दोनों, एक तरफ इंडिया उम्मीदवार, एक तरफ एनडीए उम्मीदवार, दोनों में कशमकश जारी है। और जगदीप धनखड़ साहब बैठ के बड़ा अच्छा मैच देखने का उनको आनंद मिल रहा है और एक अच्छा मैच उनको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो तो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन दोनों की जो मैदान में लड़ाई चल रही है ये बड़ी जबरदस्त होने वाली है। आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू, पवन, जगन मोहन रेड्डी, इन तीनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पेशोपेश में आ सकते हैं कि आखिर सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए, क्योंकि वो तमिलनाडु के। अब बी सुदर्शन रेड्डी को अगर वोट ना दिया जाए तो इसका नुकसान कितना होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय एनडीए पेशोपेश में पड़ी है। मोदी के ऊपर संकट के बादल गहराए हुए हैं। अब देखते हैं मोदी इससे कैसे उबर पाते हैं, निकल पाते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में है। हाल फिलहाल बने रहिए, मेरा चैनल देखिए, एसके टीचिंग वल्लाह।